Good evening, class. Welcome to Coach Up IAS UPSC प्लेटफॉर्म। यूपीएससी मेंस में फर्स्ट पेपर में एक इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का टॉपिक है सिलेबस में। आज उसी पे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और टॉपिक है टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर वास्तुकला। भारतीय इतिहास में अगर मंदिर वास्तुकला की प्राचीनता देखें तो टेम्पल आर्किटेक्चर वेंट बैक टू गुप्त एज। गुप्त एज से हमें मंदिर वास्तुकला के एविडेंस देखने को मिलने लगते हैं, बट बहुत डेवलप कंडीशन में नहीं है। हम कह सकते हैं कि शुरुआत मंदिर वास्तुकला के गुप्त एज से हो रही है। कुछ ऐसा मंदिर का स्ट्रक्चर फ्लैट रूफ होगी, एक ऊंचे ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना होगा, चारों तरफ चढ़ने के लिए उस पर स्टेयर्स बनी होगी। तो एक रफली स्ट्रक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर का हमको गुप्त एज से देखने को मिलने लगता है। बट सही मायनों में अगर हम देखें तो गुप्त के बाद लगभग 600 या 650 एडी से लेकर 1200 एडी तक का हमें टेम्पल आर्किटेक्चर बड़ी डेवलप कंडीशन में देखने को मिलता है और वो कई स्टाइल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बेसिकली 3 स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर की। उन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। उनकी कंडीशन क्या है, उनका एरिया क्या है, उनके आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या हैं, उनकी कैटेगरीज क्या है। तो स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो बेसिकली 3 है। फर्स्ट नागर स्टाइल, सेकंड वेसर स्टाइल और थर्ड है द्रविडियन स्टाइल। नागर स्टाइल नॉर्दर्न इंडिया से रिलेटेड है और ये दोनों सदर्न इंडिया से रिलेटेड है। वेसर स्टाइल का अगर हम एरिया देखें तो फ्रॉम विंध्य रीजन टू कृष्णा रिवर। मतलब वेसर स्टाइल जो फ्लरिश हुई, जो डेवलप हुई, वो विंध्य क्षेत्र से लेकर कृष्णा रिवर के बीच हुई और इसकी ओरिजिन कर्नाटक से हो रही। और द्रविड़ स्टाइल का या द्रविड़ रीजन का फ्रॉम कृष्णा रिवर टू कन्याकुमारी। कृष्णा रिवर से लेकर कन्याकुमारी के बीच की जो स्टाइल डेवलप हुई उस रीजन में, वो हम लोग द्रविड़ स्टाइल के रूप में जानते हैं। वेसर स्टाइल विंध्य रीजन से कृष्णा रिवर के बीच को वेसर स्टाइल के नाम से जानते हैं। और नागर स्टाइल जो नॉर्दर्न इंडिया, जिसमें हम गुजरात का, उड़ीसा का, बंगाल का, असम का, इन सब के जिस एरिया में जो टेम्पल डेवलप हुई उसे हम नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से इतिहास में
जानते हैं। वेसर स्टाइल में जिन शासकों के समय में या जिन डायनेस्टीज के समय में ये डेवलप हुए, उनमें बेसिकली दो हैं। एक फर्स्ट चालुक्याज, सेकंड राष्ट्रकूटाज और थर्ड देन फिफ्थ चालुक्याज। चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट आते हैं उस रीजन में, और फिर राष्ट्रकूटों के बाद सेकंड ब्रांच आती है चालुक्यों की। इन तीनों ने इसको अपना पेट्रोनिस दिया, संरक्षण दिया, और इन तीनों के समय में वेसर स्टाइल क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। द्रविड़ स्टाइल में दो डायनेस्टीज जुड़ी हुई हैं, एक पल्लवाज और सेकंड चोलाज। नॉर्दर्न इंडिया में गुर्जर प्रतिहारों के हैं, उड़ीसा के टेम्पल्स हैं, बंगाल के हैं, अहोम आर्किटेक्चर है जो असम में है। तो ये तो वो बातें हो गई जो रीजन वाइज क्या डिफरेंस है इसमें, किस भारत के किस एरिया में ये कौन सी आर्किटेक्चर जुड़ी हुई है, या किस आर्किटेक्चर की कौन सी टेम्पल आर्किटेक्चर की कौन सी स्टाइल उससे रिलेटेड है, या किस एरिया से जुड़ी हुई है। नागर नॉर्दर्न इंडिया, वेसर जो है कृष्णा वैली, विंध्य से कृष्णा वैली के बीच, और द्रविडियन स्टाइल कृष्णा रिवर से कन्याकुमारी के बीच। सेकंड चीज हम जो जानेंगे वो, पहले हम डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं कि डिफरेंस क्या है नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल में। हाँ आपका बात नामी this this is yes this नागर स्टाइल के टेम्पल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ये ऊपर जो कलशनुमा भाग होता है उसको कहते हैं अम्लका। ये पूरा मंडप कहलाता है। शिखर, गर्भगृह, जगती, प्लिंथ, और ये इमेज। मतलब ये सामने से स्टेयर के जरिए आप एक मंडप में प्रवेश करेंगे। ऊपर ये तीन शिखर या गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होगा, ये बड़ा सा पूरा मंडप हॉल होगा, और ये गर्भगृह का पोर्शन होगा जिसके ऊपर शिखर होगा, और ठीक बीचों बीच इसके सिंगल लाइन में यहाँ पे जो मूर्ति होगी वो स्थापित होगी। अम्लक शीर्ष पर ये भाग शिखर होगा, ये वाला भाग पूरा मंडप कहलाएगा, ये बेस जगती, ये प्लिंथ चबूतरा जिससे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे ये बन रहा है, गर्भगृह और इमेज, और ये शिखर कहलाता था। इसमें बाउंड्री वॉल नागर स्टाइल में बाउंड्री वॉल नहीं होती थी,
द्रविडियन स्टाइल में बाउंड्री वॉल होगी और बाउंड्री वॉल के मंदिर के सामने ठीक बीचों बीच में एक गोपुरम होगा, बट यहाँ पर वो स्ट्रक्चर नहीं है, एकदम डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बाउंड्री वॉल नहीं है और गोपुरम वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस स्टाइल के टेम्पल्स जो नॉर्दर्न इंडिया में है उसे हम नागर स्टाइल टेम्पल्स कहते हैं। इस नागर स्टाइल टेम्पल की डिफरेंट कैटेगरीज हैं और वो कैटेगरीज इस बेसिस पे हैं कि ये जो शिखर है, ये शिखर कई प्रकार के हैं और शिखरों के डिफरेंसेस के बीच पे उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंस है उसके आधार पर हम नागर स्टाइल को कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट जो कैटेगरी है जो शिखर पे बेस्ड है वो है कहलाती है रेखा प्रसाद या लैटिना। मतलब जो बेस होगा ये वाला स्क्वायर शेप्ड होगा विथ इंक्लाइन वॉल। शिखर कैसा होगा? बेस स्क्वायर होगा ये वाला और ऊपर की अंदर की ओर झुकती हुई दीवारें इंक्लाइन वॉल। ऐसे जो शिखर होते थे वो रेखा प्रसाद कहलाते थे। सेकंड शेखरी कहलाएगा। ये सिंपल शिखर विद इंक्लाइन वॉल स्क्वायर बेस जिस पर वो बना हुआ है। शेखरी में कई मिनिचर शिखर होते हैं इस रूप में इसके ऊपर। तो कुछ शिखर कई प्रकार के हैं जिसके आधार पर हम जो नॉर्दर्न इंडिया टेम्पल्स है या नागर स्टाइल टेम्पल है उस शिखर के बेस पर कई भागों में रखते हैं। जैसे एक हो गया भूमिजा, भूमिजा, फमसाना, तो रेखा प्रसाद, भूमिजा, शेखरी, फमसाना और वल्लभी। वल्लभी ये डिवीजन, ये कैटेगरीज किस बेसिस पर है? इस शिखर के बेसिस। इसके डिवीजन कई प्रकार के हैं जिसमें उसी आधार पर शिखर के आधार पर इसको रेखा प्रसाद सिंपल शिखर विद इंक्लाइन वॉल स्क्वायर बेस होगा। ऐसे शेखरी कई मिनिचर स्ट्रक्चर होंगे। भूमिजा, फमसाना, वल्लभी ये पांचों जो कैटेगरीज है ये रिलेटेड टू नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। फीचर्स की बात करें तो राउंड डोम होगा। डोम क्या होंगे? राउंड होंगे। हाई शिखर होगा, ऊंचे शिखर होंगे। सर्कुलर पाथवे होगा, सर्कुलर पाथवे होगा। मंडप जिसे हम कह रहे हैं असेंबली हॉल। तो नागर स्टाइल टेम्पल्स में हम शिखर, प्लिंथ, जगती, प्लिंथ, मंडप, गर्भगृह, इमेज और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अमलक क्या है। ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कहला रहा है? अमलक कहला रहा है। ठीक इसी प्रकार हम द्रविड़ की बात करें अगर, द्रविड़ स्टाइल, तो उसका स्ट्रक्चर in
उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होगा। ये वाला भाग मंडप, ये कैप्स्टन, ये भाग विमान, ये गर्भगृह, इमेज, कलशनुमा ऊपर भाग होगा गुंबद टाइप का, वो कैप्स्टन कहलाएगा। यहाँ पे ये शिखर जो पिरामिड नुमा है, पिरामिडीय स्ट्रक्चर होगा, ये विमान कहलाता है। ये जो असेंबली हॉल है, मंडप जो पिलर्स पे टिकी, छतें टिकी होंगी पिलर्स पर, स्तंभ पर, ये गर्भगृह का पोर्शन होगा जहाँ इमेज होगा। और ये यहाँ से ये एंट्री होगी इस असेंबली हॉल में। कैटेगरीज यहाँ पर भी हैं, बट यहाँ कैटेगरीज शिखर पे नहीं होगी, शेप बेस पर है कि मंदिर का शेप्स जो है उस आधार पर द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स जो है वो अलग अलग कहलाते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर शेप में है तो वो कहलाएगा आयतारा, ठीक है। चतुरसारा, वर्गाकार होगा तो कुटा, एलिप्टिकल होगा तो ऐसे शेप वाइज जो है वो मंदिर की कैटेगरी, वहां पे किस क्या था डिवीजन या कैटेगरी, शिखर के स्टाइल पर था। शिखर कैसा है उस स्टाइल पर 5 भागों में कह रहे हैं, रेखा प्रसार, भूमिजा, वल्लभी, शेखरी और फमसाना। यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड है उसके शेप पर, आयताकार है, वर्गाकार है, एलिप्टिकल है, तो आयतारा, कुटा, ऐसे करके अलग अलग नामों से ये मंदिर कहलाते हैं। डिवीजन या कैटेगरीज आकार के बेस पर है, शेप के बेस पर है। इसकी एक विशेषता और भी है कि ये जो मंदिर है कंपाउंड वॉल के बीच में, चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल से घिरे हैं और मंदिर के ठीक सामने एक ऊंचा तोरण गेट होगा जो कहलाएगा गोपुरम। गोपुरम मतलब साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं दक्षिण द्रविड़ शैली के, उसमें एक कंपाउंड वॉल में है और कंपाउंड वॉल में मंदिर के फ्रंट पर जो मेन गेट होगा एंट्री का, वो भाग क्या कहलाता था, क्या कहलाएगा, गोपुरम कहलाता है। तो कई इसके भाग हो गए, कैप्टन, विमान, गर्भगृह, इमेज बीच में, ये उसका प्लेटफॉर्म या प्लिंथ कह लीजिए, ये मंडप हो गया, ये विमान हो गया, और गोपुरम कहाँ होगा, बाउंड्री वॉल, मंदिर के ठीक सामने जो मेन बाउंड्री वॉल है जहां से मेन एंट्री होती है, वहां पे ऊंचे ऊंचे शिखर बनाकर वो इलाका क्या कहलाता था, गोपुरम कहलाता था। नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल्स में बाउंड्री वॉल नहीं है सिवाय उड़ीसा के टेम्पल्स को छोड़कर। उड़ीसा के मंदिर में, रघुनाथ मंदिर में क्या है, बाउंड्री वॉल है, और ये क्या है, ये एक अपवाद के रूप में है, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया के मंदिर में अगर कोई अपवाद, दक्षिणवाद, कोई विशेषताएं हैं, कोई फीचर्स हैं, तो कहाँ है, उड़ीसा में है, क्योंकि वहां पे क्या है, बाउंड्री वॉल है। बट बाउंड्री वॉल या मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें हैं वो नॉर्दर्न इंडिया के फीचर्स नहीं है। तो ये वेसर स्टाइल हमने बताया, जो वेसर स्टाइल होगी, वेसर शैली, वो कॉम्बिनेशन है इन दोनों स्टाइल की, कॉम्बिनेशन ऑफ नागर एंड द्रविड़ स्टाइल की। कुछ फीचर्स आपके नागर स्टाइल के होंगे और कुछ फीचर्स द्रविड़ स्टाइल के होंगे। वेसर स्टाइल जिसको पेट्रोनाइज या संरक्षण दिया किसने, चालुक्यों ने और राष्ट्रकूटों ने। चालुक्य पहले आए, चालुक्यों ने संरक्षण दिया, देन राष्ट्रकूट आए, राष्ट्रकूटों ने दिया, और फिर चालुक्यों को जो सेकंड ब्रांच आ रही है वो सेकंड ब्रांच भी राष्ट्रकूटों के माध्यम से, उसमें इनके समय में ये वेसर स्टाइल के मंदिर जो इनकी ओरिजिन कर्नाटक की है वो फलते फूलते रहे या पनपते रहे।
अब इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आप पर पल्लवाज या पल्लव आर्किटेक्चर। द्रविड़ स्टाइल में पल्लव आर्किटेक्चर पर या पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर पर कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछते हैं और मेंस में भी पूछते हैं। यहाँ हम शॉर्ट में आपको उनके बारे में बताएंगे। पल्लव आर्किटेक्चर की भी डिफरेंट स्टाइल है, बट वो उनका नाम जो है वो उन शासकों के नाम पर है जिनके समय में या जिन्होंने जिनके जिनके कारण वो स्टाइल डेवलप हुई उस रीजन में। फर्स्ट स्टाइल जो कहला रही है वो है महेंद्र वर्मन स्टाइल। इसमें क्या होगा, रॉक कट टेम्पल है जो बेसिकली कहला क्या रहे हैं, मंडप, मंडपों का निर्माण हुआ। रॉक कट टेम्पल है, पत्थरों को काटकर, मतलब ये फ्री स्टैंडिंग टेम्पल नहीं है, पहाड़ का एक एरिया है उसी में से काटकर मंडप बन रहे हैं और टेम्पल का आर्किटेक्चर, टेम्पल का एक स्वरूप निकाल कर लेकर वो आ रहे हैं। तो ऐसी स्टाइल दक्षिण में जो डेवलप हो रही है वो महेंद्र वर्मन शासक के समय हो रही है, तो उसी के नाम से ही उस स्टाइल का नाम पड़ गया महेंद्र वर्मन स्टाइल। और अगर फेस की बात करें तो ये फेस जो है वो कहलाता है फर्स्ट फेस, फर्स्ट फेस कहलाता है, ठीक है, चीजों को लेके। तो जो पल्लव आर्किटेक्चर का जो आपका फर्स्ट स्टाइल है वो है महेंद्र वर्मन स्टाइल या महेंद्र वर्मन शैली। सेकंड जो फेमस है, इस पे खूब क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी टाइटल भी पूछते हैं, वो है नरसिंह वर्मन स्टाइल। इनकी टाइटल थी मामल्य, तो उनके नाम से इसे मामल्य स्टाइल भी कहते हैं। इनके समय में एक नया जो स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ टेम्पल का वो कहलाया रथ टेम्पल या चैरियट टेम्पल। रथ टेम्पल मतलब कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा और यहाँ पर क्या होंगी, व्हील्स बनी होंगी। शेप उसका कैसा होगा, रथ का टाइप होगा, चैरियट का होगा। तो ऐसे टेम्पल्स किसके समय बन रहे हैं, नरसिंह वर्मन स्टाइल कहला रही है। प्लस मंडप पहले से भी बन रहा है और अच्छे से बना। तो नरसिंह वर्मन में हम टेम्पल्स के दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक मंडप जो पहले से चला आ रहा है और एक नया जो हुआ वो क्या कहलाया, रथ टेम्पल, चैरियट बेस, जैसे द्रौपदी रथ, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, है ना। तो ऐसे जो है ये जितने पंच पांडव रथ बने वो सब क्या है, चैरियट टेम्पल्स या रथ टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं और नरसिंह वर्मन स्टाइल से जुड़े हुए हैं। जिसमें आप लोग को पता होगा कि जो धर्मराज रथ है वो सबसे बड़ा है, द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा है, मतलब शिखर सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। थर्ड जो है वो राजसिंह स्टाइल कहलाती, राजसिंह स्टाइल। राजसिंह स्टाइल के टेम्पल्स रॉक का टेम्पल्स न के रूप में ना होकर, मोनोलिथिक होकर ना होकर क्या है, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स। क्या है, फ्री फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, मतलब वो किसी पहाड़ या किसी उसके पर्वत के भाग नहीं है। वो जैसे ये तो क्या है, ये रॉक कट टेम्पल्स के आ रहे हैं, मोनोलिथिक है, बने हुए हैं, बट ये क्या है, दूर कहीं उससे दूर हट रहे हैं या पुरानी शैली को, पुरानी स्टाइल को छोड़ रहे हैं और एक नई शैली डेवलप हो रही है। वो क्या है, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, कहीं खुले मैदान में स्वतंत्र रूप से ये मंदिर बने हैं, जोड़कर भी बने हैं, जिसमें बड़े बड़े स्टोन यूज हैं इसमें।
चौथी जो स्टाइल है वो कहलाती है नंदीवर्मन। नंदीवर्मन स्टाइल। नंदीवर्मन स्टाइल पल्लव आर्ट की डिक्लाइन पीरियड है। इस समय छोटे छोटे मंदिर बने और पल्लव वास्तुकला की या कला का जो पल्लव आर्ट है उसका पतन हो गया, डिक्लाइन पीरियड है। जिसके बाद चोल आए और चोलों ने फिर से बड़े बड़े जैसे बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर राजराज ने बनवाए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे विशाल विशाल और अच्छे मंदिर बनवाए। तो ये पल्लव आर्किटेक्चर में चार स्टाइल हम जानते हैं। पहला उनके शासकों के नाम पर ही पड़ रहा है, महेंद्र वर्मन स्टाइल जिसमें मंडप बने, नरसिंह वर्मा स्टाइल जिसमें मंडप जो बन रहे थे पहले से और अच्छे से बने डेवलप होकर, और रथ एक नया इसमें जुड़ा जो हमने आपको ये बताया कुछ ऐसा शेप होगा जैसे पंच पांडव रथ हमने बताया किसका, धर्मराज रथ जो युधिष्ठिर का है, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। इसमें सबसे बड़ा धर्मराज रथ और सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। ये जानते होंगे अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन की रही होगी तो पहले। थर्ड जो है वो राज सिंह स्टाइल है। इस शैली की विशेषता ये है कि ये किसी इलाके किसी पर्वत का पार्ट ना होकर फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है, मतलब ओल्ड स्टाइल से ये अपने आप को थोड़ा अलग कर रहे हैं, स्वतंत्र खड़े हुए मंदिर बने हैं, किसी पर्वत किसी एरिया किसी रीजन के किसी जुड़े हुए भाग नहीं है, मतलब मोनोलिथिक नहीं है। ये टेम्पल्स रॉक कट टेम्पल्स है जो ना तो मोनोलिथिक थे, बट ये क्या है निर्माण हो गए, कंस्ट्रक्ट होके बनेंगे, पीसेस में बनेंगे और जिसमें भी स्टोन यूज हुआ है। नंदीवर्मन ये हमने बताया डिक्लाइन पीरियड है, पतन पीरियड है, छोटे छोटे मंदिर बने। जो मेन इनके जो मंदिरों के जो नाम है महाबलीपुरम, पुदुकोट्टई, कांचीपुरम, तंजौर, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन पल्लव आर्किटेक्चर के जो मंदिर हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर उनका सेंटर था। मेन जो सेंटर था वो है महाबलीपुरम, जिसमें कई टेम्पल्स या कई टेम्पल्स हम देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया पल्लव आर्किटेक्चर का स्टाइल वाइज उसका डिवीजन। बट पल्लव आर्किटेक्चर में यही बात चरणों में पूछता है, डिफरेंट फेसेस में। तो 3 फेस हैं इसके। जो 600 से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट फेस की विशेषता है मंडप। 630 तक मंडप बने। सेकेंड फेस में मंडप प्लस रथ, और थर्ड फेस में फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। तो फर्स्ट फेस में कौन सी स्टाइल जुड़ गई, मंडप है, मंडप वाली है, तो मंडप में महेंद्र वर्मन भी जुड़े और नरसिंह वर्मन भी जुड़े, क्योंकि इन दोनों के समय में क्या हो रहा है, मंडप बन रहे हैं। तो मंडप महेंद्र वर्मन के समय शुरू हुए, नरसिंह वर्मन में और डेवलप होके बने, बट नरसिंह वर्मन में एक नई शैली बनी, वो विकसित हुई, डेवलप हुई, वो क्या कहलाती है, चैरियट टेम्पल या रथ मंदिर। तो मंडप का जो फर्स्ट फेस है उसमें 2 स्टाइल आ गई, एक महेंद्र वर्मन स्टाइल आ गई और दूसरी नरसिंह वर्मन स्टाइल आ गई। ठीक है। दूसरी स्टाइल जो है वो ओनली रथ की है, चैरियट टेम्पल्स की। तो रथ किसके समय बने, नरसिंह वर्मन के समय। तो सेकंड फेज से केवल सेकंड फेज किसका है, रथ का है, चैरियट का है, चैरियट टेम्पल का है, और चैरियट टेम्पल से कौन कौन सी स्टाइल जुड़ी हुई है, नरसिंह वर्मन। तो सेकंड फेज जो है, सेकंड फेज से नरसिंह वर्मन स्टाइल जुड़ी हुई है। और फ्री स्टैंडिंग टेम्पल से हमें 2 स्टाइल मिलती है, कौन कौन सी, पहली राज सिंह स्टाइल और सेकंड
नंदीवर्मन स्टाइल। मतलब दोनों तरीके से हम इसको पल्लव आर्किटेक्चर को, टेम्पल आर्किटेक्चर को देख सकते हैं। स्टाइल वाइज का भी क्रम क्या है? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राज सिंह, नंदी वर्मन। महेंद्र वर्मन में मंडप बने, नरसिंह वर्मन में मंडप और डेवलप होकर निकल कर आए, प्लस चैरियट टेम्पल्स बने, रथ बने। ये दोनों क्या है? किसी पर्वत के, माउंटेन के इलाके के भाग हैं, मोनोलिथिक है। राज सिंह में थोड़ा अलग हुआ, पुरानी शैली इन्होंने छोड़ दी, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल बने, स्वतंत्र खड़े हुए मंदिर बने, अलग भाग है। और नंदी वर्मन में उसका डिक्लाइन पीरियड है। तो दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस मंदिर को या पल्लव आर्किटेक्चर को, पल्लव शैली को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से पूछता है आपसे कि पल्लव स्टाइल का क्रम भी पूछेगा, फीचर्स भी पूछेगा, फेस वाइज भी पूछेगा, मंडप साइज भी पूछेगा और चैरियट साइज भी पूछता है। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, स्टाइल वाइज भी और फेस वाइज भी। फर्स्ट फेस में महेंद्र वर्मन कि महेंद्र वर्मन स्टाइल रहेगी और नरसिंह वर्मन स्टाइल रहेगी कि दोनों के समय मंडप बन रहे हैं। सेकंड फेज में आपका ओनली रथ रहेगा, तो रथ केवल नरसिंह वर्मन स्टाइल में बना। और थर्ड फेज में फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है, जिसमें हमसे दो लोग जुड़े हुए इस स्टाइल में, राज सिंह स्टाइल और नंदी वर्मन स्टाइल। तो ये शॉर्ट में था आपका टेम्पल आर्किटेक्चर, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेंस में फर्स्ट पेपर से जुड़ा हुआ है। अक्सर पल्लव आर्किटेक्चर पर आपसे क्वेश्चंस पूछता है, टेम्पल आर्किटेक्चर पर कुछ क्वेश्चन पूछता है। एक बार फिर हम आपसे बोल दे रहे हैं, 3 स्टाइल है। नागर स्टाइल जो नॉर्दर्न इंडिया से जुड़ी हुई है, वेसर स्टाइल जो विंध्य रीजन से कृष्णा रिवर तक जुड़ी हुई है, जो उसको संरक्षण दिया, पेट्रोनेज दिया चालुक्यों, फर्स्ट राष्ट्रकूट, देन फिर चालुक्य। द्रविडियन स्टाइल जो कृष्णा रिवर टू कन्याकुमारी है, उसमें पल्लव और चालुक्यों ने, पल्लव और चोल डायनेस्टीज ने दिया, जिसमें बड़े बड़े जैसे एग्जाम्पल दिया हमने राजराजेश्वर या बृहदीश्वर टेम्पल, जिसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। ओके, थैंक यू।